यही मुद्दा उठाया यहाँ पे लुलु मॉल वाला कि वहाँ धर्म परिवर्तन बदलने की बात करी जा रही है। हिंदू लड़की के साथ उन्होंने पहली चीज बलात्कार किया है, उसके बाद उनको पीड़ित कर रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसके बाद उनको कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करके आप हमारे धर्म में आइए। गरीब आदमी तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, क्यों कि ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी जो हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है सारे हर आदमी का, और जो प्राइवेटों को ये जिसका मान्यता देते हुए चले जा रहे हैं, तो उनको बंद क्यों नहीं करते हैं मान्यताओं को और उन्हीं पर प्रेशर डालें। तो जब बच्चे मान्यता औरों को नहीं मिलेगी तो बच्चे तो सरकारी में ही जाएंगे ना पढ़ने के लिए। व्यवस्था सरकार बढ़िया कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं, कमी टीचरों की है। और लुलु मॉल पे बुलडोजर चलना चाहिए, ये जनता की आवाज़ है। सरकार का लाभ तो नहीं है जी, लेकिन जो टीचर्स हैं वही अपनी जिम्मेदारियों से हटे हुए हैं। अगर जिम्मेदारी निभावे तो मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लुलु मॉल के जो ऑनर हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप लोग क्या लगता है प्राइमरी स्कूलों को सरकार को मर्जर करना चाहिए? बिल्कुल। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, और जब आपने वो स्कूल को मर्ज किया है, मर्ज से पहले आपने 4 या 5 किलोमीटर पर प्राइवेट स्कूलों को क्यों खोलने के लिए वो किया जब वहाँ आपका अपना स्कूल है? तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकारी विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल 5000 सरकार मर्जर कर रही है, उसको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहले पोस्टर लगा हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज कालीदास मार्ग के बाहर एक पोस्टर लगवाया है, सीएम आवास के बाहर। उस पोस्टर में अखिलेश यादव की जो साइकिल समाजवादी पार्टी का सिंबल उल्टा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा विभाग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करना बनता है। हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर जानेंगे जनता क्या सोचती है। 27 में चुनाव भी लगा हुआ है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप है। गोलू, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूलों को योगी सरकार मर्ज कर रही है, सरकार के फैसलों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार के जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल हैं, हर गांव में आप जाइए, 1-1 किलोमीटर पे स्कूलें बने हुए हैं सरकारी। तो ये जो सरकार मर्ज कर रही है स्कूल, उसमें मर्ज वाले स्कूल हो रहे हैं जिसमें 8 बच्चे जा रहे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, और कुछ स्कूल एक ऐसे वहाँ पे हैं जो काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए हैं, खुलते ही नहीं है, और सरकार के पूरे लिस्ट में है, वो खुलते ही नहीं है। सरकार स्कूल बंद कर रही है, मधुशाला खोली जा रही है, क्या लग रहा है भाई इच्छा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा? बच्चे कैसे जाएंगे दूर? परिजनों का कहना है, मेरी बातचीत भी इन लोगों से हुई थी, उन्होंने बताया कि भैया दूर चले जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? आपको क्या लग रहा है भाई, शिक्षा जरूरी है या मधुशाला जरूरी है? बताओ। देखिए, शिक्षा तो जरूरी, सबसे पहले भाई शिक्षा होगी तभी आगे चल के आगे भविष्य सबका होगा। और शिक्षा पहली चीज़ तो यहाँ पे वो ख़त्म करने की तो बात की नहीं जा रही है कि शिक्षा ख़त्म ही कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो वो चीज़ें बताई गई हैं, जो वहाँ सर्वे हुआ है कि आप गांव में जाइए थोड़ा, आप उत्तर प्रदेश में जाके जो थोड़े आउटर गांव हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं हैं, और जो जाते भी हैं तो वो स्कूल में बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में होंगे तो 7, 8, 10 बच्चे से ज़्यादा आपको दिखेंगे ही नहीं। अच्छा। और वहाँ पे जो है एम्प्लॉय सरकारी उतने ही हैं, स्टाफ उतने ही हैं। अच्छा, और देखा है कि अभी जिस तरीके से लखनऊ में घटना हुई है, लुलु मॉल में हुई है, परिजन काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं। भैया लुलु मॉल में ऐसी घटना हुई, आप खुद ही जानते होंगे। बीजेपी की सरकार चल रही है, सरकार बच्चों को दूर स्कूल कर देगी, घर वाले घबरा रहे हैं, भैया हमारा बच्चा कैसे दूर जाए? बताओ। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया यहाँ पे लुलु मॉल वाला, कि वहाँ धर्म परिवर्तन बदलने की बात करी जा रही है। हिंदू लड़की के साथ उन्होंने पहली चीज बलात्कार किया है, उसके बाद उनको पीड़ित कर रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसके बाद उनको कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करके आप हमारे धर्म में आइए। सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लुलु मॉल के जो ऑनर हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, और लुलु मॉल पे बुलडोजर चलना चाहिए, ये जनता की आवाज़ है। लुलु मॉल को वहाँ पे तत्काल, योगी जी से मेरी अपील है कि वहाँ पे बुलडोजर चलाएं लुलु मॉल पे। ऐसा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू धर्म को वहाँ पे पीड़ित करा जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके से वहाँ पे देख रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर न्याय देके वहाँ पे तत्काल बुलडोजर भेजना चाहिए और लुलु मॉल को गिराना चाहिए, यही जनता की आवाज़ है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके के हालात चल रहे उत्तर प्रदेश में, 27 का चुनाव लगा हुआ है, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप लोग जनता है क्या सोचते हैं इस बार? क्या मूड बना रहे हैं आप लोग इस बार? देखिए, जनता ने मूड बना के रखा हुआ है। 2022 में भी जवाब दिया गया है, 2017 में भी जवाब दे के सरकार रिपीट हुई है, और 2000 फिर से 27 में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रचंड जीत के साथ
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। और विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, हल्ला बोल, तो हल्ला बोलते रहेंगे। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव का, ना कोई पहले 2024 के चुनाव में उन्होंने एक जुमला निकाला था जो जनता के बीच में जाके उन्होंने भड़काया, जनता को एक तरफ किया। उन्होंने बोला कि अब की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो संविधान बदल देगी, भड़काने का काम किया और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर सफलता हुई। लेकिन 2027 में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। बीजेपी को ये फैसला भारी तो नहीं पड़ेगा 27 चुनाव में स्कूल बंद करने वाला? ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, नुकसान तो नहीं होगा 27 में? नहीं, देखिए नुकसान होने वाली चीज़ ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं वो उससे बेटर करके दिखाएंगे। और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? नाम पप्पू यादव। अच्छा, जिस तरीके से योगी सरकार द्वारा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी मधुशालाएँ बढ़ाई जा रही हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा तीखा टिप्पणी की जा रही, क्या लग रहा है 27 में आप लोग क्या सोच रहे हैं भाई सरकार के फैसलों को लेकर? नहीं, सरकार तो बनेगी बीजेपी की। स्कूल मर्जर कर रहे हैं, बहुत विरोध हो रहा है, विपक्ष कर रहा है भैया, परिजन बहुत परेशान है बच्चों के, मेरे बच्चे दूर कर दिए जाएंगे, स्कूल पढ़ने कैसे जाएंगे आप बताइए? नहीं, विकास हो रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या विकास हुआ बताएंगे? कुछ 5 काम बताएंगे? नहीं, विकास हो रहा। 5 काम बताएंगे कुछ? नाम विजय कुमार है। दादा आप देख रहे हो इस समय सरकारी स्कूलों को सरकार मर्जर कर रही है, प्राइवेट स्कूलों फीस इतनी महंगी हो रही है। आप बताओ भाई, गरीब आदमी बच्चों कैसे पढ़ाएगा? दादा आप बताइए। गरीब आदमी तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों कि ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी जो हैं। हाँ। जो बच्चा पढ़ रहा है सारे हर आदमी का, और जो प्राइवेटों को ये जिसका मान्यता देते हुए चले जा रहे हैं, तो उनको बंद क्यों नहीं करते हैं मान्यताओं को, और उन्हीं पर प्रेशर डालें। तो जब बच्चे मान्यता औरों को नहीं मिलेगी तो बच्चे तो सरकारी में ही जाएंगे ना पढ़ने के लिए। क्या 8 बच्चे चले गए कि 10 बच्चे, फिर काय को जाएंगे 10 बच्चे? पूरे 150-200 बच्चे रहेंगे हर स्कूल में। सरकार कह रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं और अच्छा कर दिया जाएगा। आप लोगों को लग रहा है सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा? गया है? प्राइवेट तो सारे कर दिए, ये सरकार ने छोड़ा ही क्या? प्राइवेट तो सारे कर दिए। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि भैया फैसला स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप लोग जनता 27 में दादा किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? क्या सोच है 27 में इस बार? अब भैया वोटिंग जो करेंगे ये करेंगे। अच्छा, लेकिन तो ये जनता घर पे बहुत बोझ रहता है बच्चों की फीस का, प्राइवेट वालों स्कूलों को लेकर। वो तो इसी में उलझन में ही रहता है परिवार पूरा। क्या बेहतर होना चाहिए? क्या आपको लगता है कैसे सरकार को करना बेहतर चाहिए? ये होना चाहिए सरकार को कि जो प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दे रहे हैं उन्हें तो बंद करे ये। और जब ये बंद हो जाएंगे तो फिर जब का सरकारी स्कूल ही चलेंगे। फिर सरकारी स्कूल में ही बच्चा आएगा, फिर काहे को फीस देगा 1000 रुपये की और 2000 रुपये महीने की, उसमें जाएगा ना फ्री में जो है। तो इसलिए क्वान्टिटी कोई पढ़ाना चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि पढ़ाई उसमें ये हो रहा है कि पढ़ाई होती ही नहीं है, इसलिए अब वो बच्चे जाते नहीं, तो स्कूल वो बंद कर रहे हैं ये लोग। दादा क्या नाम है आपका? दादा शिव कुमार गुप्ता। दादा जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं, करीब 28,000 स्कूल अभी तक मर्ज हो चुके हैं, आपको क्या लगता है भाई सरकारी स्कूल क्यों सरकार मर्ज कर रही है? सरकार का इससे क्या लाभ हो सकता है? दादा सरकार का लाभ तो नहीं है, जी। लेकिन जो टीचर्स हैं वही अपनी जिम्मेदारियों से हटे हुए हैं। अच्छा अगर जिम्मेदारी निभावे तो मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। दादा एक सवाल ये आता है, आज के समय में आदमी कहता है भाई कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा शिक्षा में सब चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चला जाता है। क्या प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते थे भेजना अपने बच्चों को। आपको क्या लगता है दादा सरकार के द्वारा वो व्यवस्थाएं जो स्कूल हैं प्राइवेट, जो सरकारी स्कूल हैं, इनकी व्यवस्थाएं और अच्छी सरकार नहीं कर सकती? जैसे ओईएफ कर दिया, बहुत सारे ऐसे हैं। व्यवस्था सरकार बढ़िया कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं। कमी टीचरों की है, टीचरों की है। वो जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे अच्छा, हैं। योगी जी मुख्यमंत्री ठीक है, इनके जो 8 सालों में काम किए गए ठीक काम किए गए? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 27 में कहीं ये फैसला सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा इसका। चंद लोग हैं जो परेशान है केवल। अच्छा, आप लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे, स्कूल बंद होने की खबर जब आई है कि मर्जर हो रहे हैं, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं हुआ वहाँ, अच्छा कोई फर्क किसी प्रकार का नहीं। अच्छा 10 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, बताइए कैसे काम चलेगा स्कूलों का? अच्छा। अरे अपनी मेहनत करें, थोड़े बच्चों को लावें, पढ़ावें, अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्ता युक्त दें, अच्छा तो सारे बच्चे वहाँ आएंगे। जब इतनी फैसिलिटीज़ दे रही गवर्नमेंट, कपड़े दे रही, खाना दे रही, जूते दे रही, कपड़े सबको दे रही, परेशानी किस बात मतलब आप की? सरकार के फैसले से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। चलिए और भी लोग हैं। दादा क्या नाम आपका? रमाकांत। दादा जो प्राइवेट आज के समय आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जैसे ज़्यादा, सरकार का कहना है भाई सरकारी स्कूलों को और बेहतर करने के लिए स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। आप लोग क्या लगता है प्राइमरी स्कूलों को सरकार को मर्जर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत पहले करना चाहिए था, लेट हो गया। जी देखो टीचर पढ़ाने नहीं जाते जी। और
पढ़ने वाले है ही नहीं हैं प्राइमरी स्कूल में, सब अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जी तो शिक्षा में परिवर्तन और मार्जन नहीं करोगे तो मेरे यहाँ जो स्कूल है जी प्राइमरी और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में मैंने एक दिन पूछा तो मालूम हुआ कि 8 बच्चे हैं और 20 बच्चे हैं मिडिल स्कूल में, 4 टीचर मिडिल स्कूल में हैं और 5 टीचर प्राइमरी में हैं। उनको वेतन कौन देगा? तो अब बहुत सारे तो इस प्रकार की नियुक्तियां हुई थी जिनकी अर्हता नहीं है। जी जो खा गा नहीं लिख सकते टीचर बना के भेज दिया कोई सरकारों ने, जी और वो सब स्कूल में जाते नहीं, काम अपना करते हैं। दादा, विपक्ष के द्वारा जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टी, उनके द्वारा कहा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों को बीजेपी सरकार बढ़ावा दे रही है, बढ़ा रही है प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को अच्छा करिए, उनका कहना है। अब देखो मैं तो सामान्य आदमी जी। हूँ, मैं अपोजिशन क्या कह रहा है वो तुम सुन रहे हो। जी अपोजिशन यही नहीं होता तो पूरे चुनाव में उसकी ये दुर्दशा होती है, कॉरपोरेशन और नगर पंचायतें नहीं जीत पा रहा है, ऐसे ही लोग हैं। अच्छा, बीजेपी का ये फैसला जो है दादा, बीजेपी सरकार ने स्कूलों मर्जर करने के लिए मधुशाला बढ़ा रहे हैं दादा, कह रहे हैं मधुशाला बढ़ेंगी, मधुशाला जरूरी है दादा, पाठशाला बताइए दादा। मधुशाला तो बढ़ाया केजरीवाल ने, वो चला गया, अब यहाँ मधुशाला क्यों बढ़ेगी? और अगर मांग ज़्यादा होगी तो बढ़ाना कोई हर्ज नहीं, पीने वाले अधिक हैं तो पिलाओ, ना पीने वाले हों तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपोजिशन वाले एक बोतल खरीदने पर एक फ्री देते हैं, यह अगर व्यवस्था करनी है तो अपोजिशन ही करेगा। कहाँ से आए दादा? योगी, अरे मैं यूपी से हूँ। कौन से जिले के रहने वाले हैं? मुख्तार अंसारी को जानते हो ना? जी जी जानते हैं। उसी जिले का। अच्छा, गाजीपुर। अब देखो गाजीपुर बता दिया, मुख्तार अंसारी के जिले को बहुत लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी बहुत लोग जानते हैं। नहीं, योगी को तो जानना चाहिए, वो जानने लायक है, लेकिन इसको तो जो कुछ है ये तो गुंडा लफंगा था, मर गया, झगड़ा खत्म हो गया। रोज लूटना, चोरी करना। अच्छा, सही आदमी नहीं था। अरे सही आदमी होता तो ये मौत मरता, ये मौत तो कुत्ता भी नहीं मरता। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं दादा। सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है स्कूलों को मर्जर करने का, मधुशाला बढ़ाने का, कैसे देखते ये हैं? फैसला एक्चुअल में गलत है जी क्योंकि सारा दारोमदार तो शिक्षकों के ऊपर है। आपने शिक्षकों को इतना टॉर्चर कर दिया है कि क्या करें वो, जनगणना, स्वास्थ्य गणना, पशु गणना, मरना जीना सब तो शिक्षकों के हाथ में है। बगैर शिक्षक के आपका कोई काम होता नहीं है। कोई आपका मीटिंग होती कुछ होती है, भैया शिक्षकों को लगा दो, तब वो आपकी मीटिंग चल रही है। तो जब आप चाहते ही नहीं हैं कि बच्चा वहाँ स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, और जब आपने वो स्कूल को मर्ज किया है, मर्ज से पहले आपने 4 या 5 किलोमीटर पर प्राइवेट स्कूलों को क्यों खोलने के लिए वो किया जब वहाँ आपका अपना स्कूल है? तो क्या लग रहा है हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर सहमत जता दी है? वो हाई कोर्ट के सहमत होने से कुछ नहीं होता है। हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से निर्णय लिया है। हाई कोर्ट में भी तो सरकार के अपने आदमी हैं, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छी बहस की होगी। लेकिन लगता है आप लोगों को सरकार का फैसला 27 में नुकसान पहुंचाएगा सरकार? ये नुकसान पहुंचाएगा इनको, डेफिनेट ये नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, विवाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हाई कोर्ट से भले ही सरकार को राहत मिल गई है, लेकिन जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर परिजनों का यही कहना है कि भैया हमारे बच्चे दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है? पूरी खबर को देखने के बाद कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।